नया रायपुर में छत्तीसगढ़ के जो प्रभावित किसान हैं और उनके परिवार बहुत समय से धरना में बैठे हुए हैं। कुछ समस्याओं का निराकरण हुआ है, कुछ बाकी है। मुझे लगता है कि उनके सारी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए और प्राथमिकता के साथ में ये तय होनी चाहिए कि अब धरने से उनको वापस जाना चाहिए। और जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा, किसान ने भी तय किया है कि हम वापस नहीं जाएंगे, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को बाकी कार्यों को देख करके ये पहली प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए और इस प्राथमिकता के साथ में किसान से बातचीत करके सारे मामले सुलझाने की आवश्यकता है, ताकि किसान अपने परिवार के साथ में घर में रहे, सकुशल परिवार के साथ दायित्वों का निर्वहन करे और उनकी समस्याओं को निराकरण हो, कि जिसके कारण में किसान लंबे समय से आंदोलित है और लगातार प्रदर्शन भी किए हैं। तो ये पहली प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य की कांग्रेस की सरकार हर मुद्दे पे विफल हो रही है। केंद्र के ऊपर केवल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। कोयले को लेकर के जिस प्रकार से यहाँ पर स्थिति निर्मित हो रही है, वास्तविक में हमारे छत्तीसगढ़ के कोई उद्योग बंद ना हो और उनको कोयले की आपूर्ति टाइम से हो, इसके लिए पहल करने की आवश्यकता है। और इस बात को लेकर के राज्य सरकार को गंभीरता के साथ में काम करने की आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं कि न केवल कोयले के बल्कि खाद को लेकर के किसान आज समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ पर, और किसानों में इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है क्योंकि उनको पैदावारी भी कम होगी इससे। इसी प्रकार से अनेक विषयों को लेकर के जहां राज्य सरकार विफल हो जाती है तो केंद्र सरकार के ऊपर में आरोप लगा देती है और आरोप लगा करके बैठ जाती है, उसका इत्तेश्री हो जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो, ये राज्य सरकार की प्रथम जवाबदारी है, पहली जवाबदारी है, और जिसमें मुझे लगता है कि 3 साल में राज्य सरकार लगभग इन सारे कार्यों में फेल रही है, असफल रही है। और उसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की चाहे जनता हो, छत्तीसगढ़ के किसान हो, या छत्तीसगढ़ के गरीब हो, या छत्तीसगढ़ के उद्योग हो, ये सब भुगत रहे हैं। और इसका कारण है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार। बस्तर में आज आम आदमी सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से प्रचारी के गले काट करके उसके नृशंस हत्या की गई है, और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नक्सलियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। वास्तविक में नक्सली समय समय पर घटनाओं को घटित करके ये बताने का प्रयास करते हैं कि अभी हम वहाँ पर उपस्थित हैं, और उनकी जो उपस्थिति है उस बात को लेकर के राज्य सरकार में गंभीरता नहीं है। कहीं पर जन अदालत लगाई जाती है, वहाँ पर हत्या होती है, कहीं गला रेत करके हत्या होती है, कहीं कहीं अगवा करके ले जाते हैं, और इस प्रकार से देखेंगे तो लगातार घटनाएं घट रही है। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है कि नक्सलिया गतिविधि पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा, इस प्रकार के कायराना घटना नक्सली घटित करती रहेगी और सरकार हाथ में हाथ दिए चुप बैठे रहेगी। मैं उसके आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा, साथ ही उस पीड़ित परिवार को सरकार के द्वारा उचित मुआवजे की राशि दी जाए, उस परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए और उनको सुरक्षा की गारंटी दी जाए।